There can be different types of DML operations that are going to change the state of the database. इसमें हमारे पास जो 3 डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं दे आर कि आप कोई न्यू रो इंसर्ट कर रहे हैं, सो टपल इंसर्ट हो रहा है, आप किसी टपल को डिलीट कर रहे हैं, या आप किसी टपल के अंदर कोई स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं. द जनरल आइडिया इज सिंपली कि आपके इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो हैं दे शुड नॉट बी वायलेटेड. एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट भी हो सकता है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट भी हो सकता है. दे शुड नॉट बी वायलेटेड एट एनी कॉस्ट as a result of these operations. If we are to just simply revise how these operations were performed, तो आपके पास insert करने के लिए insert into की command यूज़ हो रही होती थी. delete अगर आपने करना होता है तो आप delete की command यूज़ करते हैं और टेबल का नाम बताते हैं. और अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो अपडेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद टेबल का नाम बताते हैं और जिस एट्रीब्यूट को चेंज करना चाहते हैं उस एट्रीब्यूट की डिटेल्स शेयर करते हैं. पॉसिबल वायलेशंस कब अकर कर सकती हैं? अगर हम लेट्स से इंसर्ट की कमांड रन कर रहे हैं. सो वी आर ट्राइंग टू रन द इंसर्ट कमांड. इंसर्ट कमांड बेसिकली ये है कि आप कोई न्यू टपल इंसर्ट करना चाह रहे हैं और आप उस टपल की इंसर्शन के नतीजे में ये अब आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कि इज़ इट पॉसिबल कि व्हेन वी इंसर्ट अ टपल तो कोई एक कंस्ट्रेंट या 2 कंस्ट्रेंट्स वायलेट हो जाएं. सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट की, तो अगर आप इंसर्ट करते हुए ऐसी वैल्यू इंसर्ट कर दें जो एक्चुअली उस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की डोमेन में फॉल नहीं करती, सो आपने बेसिकली डोमेन वायलेशन कर दी है, डोमेन कंस्ट्रेंट वायलेट कर दिया है. इसकी बड़ी सिंपल एग्जांपल थी कि अगर किसी ह्यूमन की एज रिकॉर्ड करने के लिए आपने एक एट्रीब्यूट बनाया है एंड द डोमेन इज़ जनरली के 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और लेट्स से किसी पॉजिटिव इंटीजर n से स्मॉल होनी चाहिए, तो आपके पास ये हमेशा चीज़ वैलिड होनी चाहिए. एंड इफ़ यू बाय मिस्टेक इंसर्ट वैल्यू -10, तो ये आपने डोमेन वायलेशन कर दी है, डोमेन कंस्ट्रेंट को वायलेट कर दिया है. सिमिलरली की कंस्ट्रेंट की जब हम बात करते हैं तो की एट्रीब्यूट्स के बारे में वी आर श्योर कि भाई की एट्रीब्यूट्स के अंदर यूनिक वैल्यूज़ होती हैं. सो अगर आपने कोई ऐसा टपल इंसर्ट कर दिया है कि लेट्स से की एट्रीब्यूट की वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी और आपने दोबारा से वो टपल इंसर्ट करके सेम वैल्यू को दोबारा अपडेट इंसर्ट कर दिया है, तो अब आपने की कंस्ट्रेंट को वायलेट कर दिया है. इसी तरह रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की अगर बात की जाए तो इफ़ अ फॉरेन की वैल्यू इन द न्यू टपल रेफरेंसेस अ प्राइमरी की वैल्यू दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द रेफरेंस रिलेशन, यानी कि आपने जिस रिलेशन में एज अ फॉरेन की कोई वैल्यू एंटर की है वो वैल्यू अगर अपने जिस टेबल से रेफरेंस होके आती है वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो अब आपने रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को वायलेट कर दिया है. एंड देन इफ़ वी हैव एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, जो कि आपका ये होता है कि प्राइमरी की कैन नॉट बी नल. तो प्राइमरी की को अगर आपने न्यू टपल इंसर्ट किया है, प्राइमरी की वैल्यू को नल सेट कर दिया है, तो essentially you have violated the entity integrity constraint. So let's say कि this is some relation और उसके अंदर प्राइमरी की को आपने वैल्यूज़ डिफरेंट सेव हुई हैं 1 2 और 3, आपने एक न्यू रो इंसर्ट कर दी नल, तो नाउ यू हैव वायलेटेड एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट. सिमिलरली अगर ये 1 2 3 तीन वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही थी और फॉरेन की के तौर पे यहाँ पे भी यूज़ हो रही थी, फॉर सम रोज इट वाज 1, फॉर सम रोज इट वाज 2, एंड देन यू सडनली एंटर्ड अ न्यू टपल, एक नया डेटा आपने स्टोर किया और वहाँ पे वैल्यू आपने 40 की सेव कर दी. नाउ दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट एज अ प्राइमरी की इन द सोर्स टेबल, इसलिए आपकी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट हो गई है. अपडेट करने से भी आपकी जी इंफॉर्मेशन के डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स वायलेट हो सकते हैं. कि इसी तरह से अगर आप अपडेट करते हैं तो डोमेन कंस्ट्रेंट को वायलेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द एग्जिस्टिंग वैल्यूज टू सम specific value which is not allowed as per the domain constraint. उसके अलावा बाकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं आपके पास की कंस्ट्रेंट आ जाता है, प्राइमरी की के रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट है कि वो नल सेट नहीं हो सकता, तो अगर आप उसके ऊपर अपडेट क्वेरी रन करके उसको अपडेट पे कमांड के अंदर सेट नल कर दें तो दैट वुड स्टार्ट टू वायलेट द एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट. सिमिलरली अगर वैल्यू को फॉरेन की में अपडेट करके किसी अनरीजनेबल वैल्यू के ऊपर सेट कर दिया जाए तो फॉरेन की यानी रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट किया जा सकता है.
और उसके अलावा अगर आप किसी भी स्पेसिफिक अपडेट को ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं किसी भी और एट्रीब्यूट के ऊपर विच इज़ नॉट अ प्राइमरी की, नॉट अ फॉरेन की, तो एसेंशियली you cannot be violating entity integrity or referential integrity constraints. You could only possibly be violating the domain constraints. Deletion is another action जो हमने डिस्कस किया कि जो आपके पास डेटा को चेंज करता है, तो स्टेट जब चेंज होती है तो वायलेशन वी वांट टू बी केयरफुल अबाउट द वायलेशन. डिलीट के केस में आप चूंकि कोई नल वैल्यू तो ऐड नहीं कर रहे होते, पूरा टपल डिलीट हो जाता है. सो द ओनली काइंड ऑफ वायलेशन दैट कैन अकर इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट key violation. If the primary key value of the tuple is being deleted is referenced from the other tuple, कि आपके पास एक प्राइमरी की जहाँ पे जिस टेबल में थी वहाँ से आपने डिलीट कर दी, लेकिन वो किसी और टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है, तो अब दिस विल बी कंस्ट्रेंट क्रिएट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन. ठीक है. इसको रिजॉल्व करने के मल्टीपल हम मेथड स्पेसिफाई करते हैं जी, कि जब हम फॉरेन की बना रहे होते हैं तो फिर हम रिस्ट्रिक्ट की ऑप्शन दे देते हैं कि ये कमांड अगर ऐसा हो रहा हो कि ऐसा कोई भी की वैल्यू जो डिलीट होने लगी है वो कहीं फॉरेन की के तौर पे यूज़ हो रही हो, तो ऑपरेशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, यानी कि डिलीशन ऑपरेशन को कैंसिल कर दिया जाए. कैस्केड ऑप्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल के जो स्पेसिफिक प्राइमरी की वैल्यू लेट्स से डिलीट हो रही है तो फिर उसकी रेफरेंसिंग जो चीज़ें हैं उनको भी डिलीट कर दिया जाए. और उसके अलावा सेट नल इज़ द थर्ड ऑप्शन कि जहाँ पे एज अ फॉरेन की वो वैल्यू यूज़ हो रही थी उस वैल्यू को इक्वल टू नल सेट कर दिया जाए, बिकॉज फॉरेन की के अंदर रिमेंबर नल इज़ अलाउड. सिंस नल इज़ अलाउड इन दोज सिनेरियोज फॉरेन की के पास, तो वी जस्ट सेट द वैल्यू एज नल. One of these options must always be specified. ये आपने याद रखना है कि जब भी फॉरेन की डिक्लेयर करनी है तो you must specify either of those options in order to ensure कि database consistent performance दे सके. इन केस ऑफ इंटेग्रिटी वायलेशंस, ये आपके पास जो ऑप्शंस हैं कि या तो आप रिस्ट्रिक्ट कर दें रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की वायलेशंस के लिए, या फिर आप परफॉर्म कर दें ऑपरेशन को और यूज़र को एक वार्निंग जनरेट कर देंगे, यूज़र को बता दें कि जी दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन परफॉर्म, दिस इज़ द सर्टेन एक्शन. उसके अलावा आप ट्रिगर कर सकते हैं स्पेसिफिक बिहेवियर, जिस तरह कि हमने डिस्कस किया डिलीट के ऑप्शन के लिए, कि आप ये कह दें कि कैस्केड ऑप्शन कैस्केड कर देनी है चेंजेस या सेट नल कर देना और सो ऑन. और उसके अलावा फिर आप कस्टम रूटीन डिफाइन कर सकते हैं कि इन केस यू वांट के अगर कोई एक ख़ास किस्म का अपडेट ऑपरेशन हो रहा हो जहाँ पे वायलेशन अकर करे, तो यू मे वांट अ सर्टेन काइंड ऑफ रूटीन टू बी एग्जीक्यूटेड, सो यू कैन डिफाइन दोज रूटीन्स एज वेल.